बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जाएंगे एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। इससे पहले एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो उसको आप 22 बार खुद फरहान पे देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस की जनरल कैरेक्टर्स, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, एंड देन फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। सो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस हमारे पास कॉमनली इसको ह्यूमन पिन वर्म कहा जाता है। तो ये नाम अपने इनके जो कॉमन नाम है इसको अपने याद रखना है। एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली नोन एज ह्यूमन पिन वर्म। सो फर्स्ट आपके पास इसकी अगर हम थोड़ी बहुत बॉडी शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो आपके पास निमोटोड्स हैं ये क्या होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं, ठीक है। यानी इनकी साइज़ बहुत ही स्मॉल सी होगी। इनका कलर आपको वाइट दिखता है, यानी इनकी कलर जो होती है वो वाइट होती है। और इनका जो शेप आपको दिखता है या स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक वर्म होते हैं। सो सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं कि एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस आर स्मॉल वाइट एंड थ्रेड लाइक वर्म। ये आपके पास एक पर्टिकुलर डिजीज़ कस करती है जिसे हम एंटीरोबायसिस कहते हैं। आगे हमने इसको डिस्कस भी करना है। और कॉमनली इस एंटीरोबायसिस को हम पिन वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इसको कॉमनली पिन वर्म कहा जाता है। इससे जो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पिन वर्म इन्फेक्शन कहेंगे। तो इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी। एंटीरोबियास जो हमारे पास है ये पैरासाइट का नाम है, और एंटीरोबायसिस ये क्या है, जो डिजीज़ काज करवाता है एंटीरोबायस, उसको हम एंटीरोबायसिस कहते हैं। तो इन दो चीज़ें में आपने फ़र्क करनी है। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मोस्ट कॉमन हेलमेंथ है। ये ऐसा कॉमन हेलमेंथ इन्फेक्शन है कि तकरीबन ये आपको मतलब हर बंदे के अंदर मतलब ये वाली डिजीज़ ये काज करने की सलाहियत रखता है। बट मेनली ये इन्फेक्ट करता है चिल्ड्रन को, ठीक है। यानी जो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस ये कॉमन इन्फेक्शन काज करने वाला वर्म है। और मेनली आपके पास ऐसे कंट्रीज़ में आपके पास ये इन्फेक्शन डिवेलप्ड होता है जो कि क्या होती हैं, टेम्परेट कंट्रीज़ होती हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है। और ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करती हैं चिल्ड्रंस को, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे पास उन्हीं को क्या करती है, इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब इसमें से जो इन्फेक्शन है ये कॉमनली आप कह सकते हैं हाथ के ज़रिए भी ये कंटेमिनेटेड, अगर हाथ गंदे हैं उसके ज़रिए भी ये फैल सकता है। इसके अलावा आपके पास क्लॉटिंग के ज़रिए, ब्लीडिंग के ज़रिए, मतलब इन सारी चीज़ों के ज़रिए ये क्या हो सकता है, एक से दूसरे इंसान में पास आउट या ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी फीमेल साइज़ की, तो जो फीमेल्स हैं इसका अप्रॉक्सीमेट जो साइज़ होता है वो तकरीबन 8 से लेकर 13 मिलीमीटर तक होगा। ये फीमेल की साइज़ है, आपने इसको और से देखना है। फीमेल्स आर 8 टू 13 मिलीमीटर। और इनकी जो टेल होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी और पॉइंटेड टेल होगी, ठीक है। और इस तरह अगर हम मेल की बात करें तो मेल आपके पास स्मॉलर रहते हैं, और इनकी जो साइज़ होती है वो तकरीबन 2 से लेकर 5 मिलीमीटर तक इनकी क्या होती है, साइज़ होती है। तो मतलब फीमेल्स थोड़े से लंबे होंगे, उनका साइज़ भी ज़्यादा होगा और थोड़े से लार्ज होंगे। जो कि मेल है वो स्मॉलर रहेंगे और उनका साइज़ क्या होगा, थोड़ा बहुत छोटा होगा। देन अगर हम बात करें कि ये रहते कहाँ पे, तो एडल्ट्स लिव इन द सीकम। तो ये ज़्यादातर आपके सीकम जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन है उन्हीं में ज़्यादातर आपको मिलता है। लाइक सीकम के अंदर आपके पास ये रहते हैं, अपेंडिक्स के अंदर ये रहते हैं, और इसके अलावा कॉलन पोर्शन में भी आपके पास ये रह सकते हैं। सो इन तीन प्लेसेस के ऊपर आपका एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है ग्रेवाइड फीमेल्स, और उम्मीद है आपको ग्रेवाइड का लफ्ज़ तो क्लियर हो चुका होगा। ग्रेवाइड का मतलब क्या होगा, ऐसी फीमेल्स जिसके अंदर बहुत सारे अंडे हो, ठीक है। ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर बहुत सारे क्या हो, अंडे हो। जब हम टेप वर्म को पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था मेच्योर ग्रेवाइड एंड इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे न्यूली ग्रेवाइड होते थे। तो हमने वहाँ पे ग्रेवाइड को कैसे डिफाइन किया हुआ था कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे अंडे हो। तो यहाँ पे ग्रेवाइड फीमेल का मतलब होगा कि ऐसी फीमेल जिसके अंदर बहुत सारे अंडे हो। तो वो क्या करेगा, माइग्रेट आउट करेगा थ्रू द एनस एट नाइट। रात के वक्त वो असल में माइग्रेट करता है। ये जो ग्रेवाइड फीमेल होती है ये रात के वक्त माइग्रेट करेगी एंड डिपॉजिट करेगी एग्स को, कहाँ पे, प्री एनल स्किन के ऊपर। यानी ग्रेवाइड फीमेल रात के वक्त एक ह्यूमन के अंदर, अपने होस्ट के अंदर टुवर्ड द प्री एनल स्किन जाएगी या एनस की तरफ जाएगी और वहाँ पे अपने एग्स को क्या करेगी, डिपॉजिट करवाएगी। आखिरकार वो रात के वक्त क्यों जाती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, लास्ट में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक हॉल मार्क सिम्टम अगर हम इसकी बात करें तो इंटेंस नॉक्टर्नल
प्री एनल ईचिंग आपके पास होगी, ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल आप ईचिंग भी याद रख सकते हैं, बट प्री एनल ईचिंग ज़्यादातर बुक में आता है, ठीक है। ईचिंग मतलब इरिटेशन होगी, और प्रॉपरली अगर आप इसको नाम देना चाहेंगे तो आप इसको कहेंगे प्रोरिटस एनी। प्रोरिटस एनी का मतलब क्या होता है, इस बात को आपने याद रखना है। प्रोरिटस एनी का मतलब होता है कि हमारे पास एनल पोर्शन के ऊपर क्या होना, ईचिंग होना, या सिंपल अगर बताऊं तो एनस का जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होना, ईचिंग होना। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोरिटस एनी हम बोलेंगे। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, लाइक इससे आपने इस लफ्ज़ को मिस आउट नहीं करना। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें बायोस्पार्क, आपको थोड़ा बहुत मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देगा कि वर्मिकुलरस जो डिजीज़ काज करता है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरोबायासिस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीरोबायास वर्मिकुलरस के हैबिटाट की बात करें तो ये आपके पास सीकम में आपको देखने को मिलता है, अपेंडिक्स में अपनी लाइफ गुजार सकता है, एंड कॉलन, मतलब इन 3 पोर्शन में ये क्या करता है, अपनी एडल्ट लाइफ को स्पेंड आउट करता है, गुजारता है। इन्फेक्टिव स्टेज की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनेटेड एग इसका क्या होता है, इन्फेक्टेड स्टेज होता है। क्लियर है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फीकल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ऑरली भी ट्रांसमिट हो सकता है। ऑटो इन्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। ऑटो इन्फेक्शन मतलब कि एक ह्यूमन है उसको ये वाला इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब एक चाइल्ड है, और वो क्या करता है कि अपनी एनस के ऊपर अपनी फिंगर्स टच करता है, और उस एनस के ऊपर इस जो वर्म है उसके अंडे मौजूद थे, तो वो उसके फिंगर पे लग जाएंगे। अब वो इसी फिंगर को जब अपने मुंह में लेके जाएगा, ठीक है, यानी टुवर्ड माउथ लेके आएगा, तो वो अंडे इसके माउथ में चले जाएंगे। देन उसी तरह फिर से उसके बॉडी के अंदर और पूरा एक लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के बाद उसको बीमार कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये फोमाइट्स के ज़रिए भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब यहाँ पे हम पहले जनरल सा डायग्राम या फिर आप बोलते हो जनरल सा लाइफ साइकिल हम इसका डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम जाएंगे इनटू अ डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ एंटीरोबियास वर्मिकुलरस। सो फर्स्ट आपके पास क्या होता है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एडल्ट। सो एडल्ट मेट इन द सीकम एंड कॉलन। ऑलरेडी हमने बात की कि जो एडल्ट है उनका हैबिटाट कहाँ पे होता है, सीकम में होता है या फिर कॉलन में होता है। तो जो एडल्ट है वो पहले पहले मेट करेंगे सीकम के अंदर, कॉलन के अंदर। देन ग्रेवाइड फीमेल माइग्रेट टू प्री एनल स्किन एट नाइट, ठीक है। मेट करने के बाद जो ग्रेवाइड फीमेल होगी, यानी जिसके अंदर बहुत सारे अंडे होंगे, वो प्री एनल स्किन साइड पे जाएगी, रात के वक्त वहाँ पे माइग्रेट करेगी, एंड क्या करेगी, यानी रात के वक्त ही वहाँ पे पहुँचेगी। देन थर्ड स्टेज इस लाइफ साइकिल का होगा, एग्स आर डिपॉजिटेड ऑन द प्री एनल फोल्ड्स। जो एग्स हैं वो आपके पास डिपॉजिट हो जाएंगी प्री एनल फोल्ड्स के ऊपर, यानी एनएस के ऊपर। देन आपके पास फोर्थ स्टेज इसमें आएगा, एग्स बिकम फुली इन्फेक्टिव विद इन 4 to 6 आवर। जो एग्स आपके पास होती है वो क्या हो जाती है, फुली इफेक्टिव हो जाती है। 4 से लेकर 6 घंटे उसको लगते हैं तकरीबन इन्फेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होगा, दैट आर एग्स आर इंजेस्टेड वाया कंटेमिनेटेड हैंड्स और फूड। ये जो एग्स हैं ये इंजेस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन इसको कैसे इंजेस्ट करेगा, उसके अगर हाथ गंदे हैं, कंटेमिनेटेड है, या फिर वो कंटेमिनेटेड फूड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके ज़रिए से ही उसके बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 6 स्टेज आएगा जिसमें लार्वा क्या करेगी, हैच आउट करेगी एंड मैच्योर होगी इनटू एडल्ट में। और ये कहाँ पे हो रहा होगा सारा प्रोसेस, दैट विल अकर इन द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। और इस तरह ये साइकिल आपके पास कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, खुद को रिपीट करता रहेगा। क्लियर है। सो ये एक जनरल सा लाइफ साइकिल है कि इसी तरह से एक जो एंटीरोबियास वर्मिकुलरस है, ह्यूमन पिन वर्म है, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट आउट करता है। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा बहुत प्रॉपर डायग्राम देखते हैं कैसे करेगा। सो फर्स्ट स्टेज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एग्स और प्री एनल फोल्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री एनल फोल्ड के ऊपर एग, यहाँ से ये लार्वी इनसाइड द एग मैच्योर विद इन 4 to 6 आवर। हमने वहाँ पे बात की थी कि ये लार्विल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, इन्फेक्शन शो करने के लिए ये 4 से लेकर 6 घंटे लेता है, ठीक। देन इसके बाद क्या होगा कि जो प्री एनल फोल्ड के ऊपर एग्स थी वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्टेड बाय ह्यूमन। अब इसी एग को, जो एम्ब्रियोनेटेड एग है, इसको ह्यूमन क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, ठीक है। फूड के ज़रिए भी हो सकता है, अपने हाथों के ज़रिए भी हो सकता है। तो इन दो तरीक़ों से इसको मेनली इंजेस्ट करेगा। जैसे इंजेस्ट करेगा तो ये लार्वल फॉर्म जो उसने इंजेस्ट किया है, ठीक है, ये हैच आउट होगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगी, लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लार्वा 1 होता है, लार्वा 2 वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 4th स्टेज में क्या होगा कि एडल्ट इन द ल्यूमन ऑफ सीकम,
हमने बल्क की जो ल्यूमिनसी कम होती है या कोलन वगैरह में, तो वहाँ पे एडल्ट क्या करेंगे, फिर मेटिंग करेंगे, यानी फ्यूजन होगी उनकी। देन फिफ्थ स्टेज पे क्या होगा कि जो ग्रेवाइड फीमेल होगी वो माइग्रेट करेगी टुवर्ड द प्री एनल रीजन, यहाँ पे आपके पास शो भी किया गया है, ठीक है। दिस प्री एनल रीजन की तरफ वो रात के वक्त क्या करेगी, जाएगी वहाँ पे वो अंडे देगी, एंड देन क्या हो जाएगा, एक ह्यूमन के अंदर क्या काज हो जाएगी, आपको अभी मैंने शायद ऊपर डिस्कस भी किया, एंटेरोबायोसिस का हो जाएगी। तो एक जनरल सा लाइफ साइकिल है एंटीरोबियस वर्मिकुलरस का, और उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ गई होगी। इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें यहाँ पे, तो जब प्री एनल फोल्ड के ऊपर आपको एग्स दिखे तो फिर समझ जाना कि आपका इन्फेक्टिव स्टेज है। अंडे अगर आपके एनस पोर्शन पे है तो दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटीरोबियस वर्मिकुलरस। डायग्नोस्टिक स्टेज कब आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, तो जो एम्ब्रियोनेटेड एग है जिसको ह्यूमन ने इंजेस्ट कर दिया है, दैट इज द डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ द एंटीरोबायोसिस विच इज कास्ड बाय एंटीरोबायस वर्मिकुलरस। क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कि आखिर करी जो फीमेल ग्रेवाइड है ये रात के वक्त ही क्यों माइग्रेट होती है टुवर्ड द एनस रीजन, यानी रात के वक्त ही क्यों माइग्रेशन करती है, दिन के वक्त क्यों नहीं करती, ठीक है। तो इसके कुछ रीजंस है, मे भी और भी रीज़न हो सकते हैं, बट द मोस्ट जो अप्रोप्रिएट रीजंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट वन क्या है, द होस्ट इज एस्लीप, यानी रात के वक्त होस्ट क्या होता है, सो रहा होता है और रिलेटिवली इनएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डे टाइम, ठीक है। तो पहली रीज़न क्या है कि रात के वक्त जो होस्ट है वो सोया हुआ होता है और वो इतना एक्टिव नहीं होता। सो व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग एट नाइट देयर इज लेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लेस डिस्टर्बेंस, लेस मूवमेंट होगी, लेस डिस्टर्बेंस होगी अराउंड द एनल रीजन, ठीक है। तो जिसकी वजह से पॉसिबल क्या होता है कि इट इज़ ईजियर फॉर द फीमेल वर्म, ये फीमेल वर्म के लिए बहुत ईजी होता है कि वो माइग्रेट करे, ठीक है, आउटवर्ड, एंड अपनी एग्स को वहाँ पे डिपॉजिट करे। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, रात के वक्त जो होस्ट है बेचारा जो वो सोया हुआ है और वो इतना एक्टिव नहीं है, तो फीमेल को मौका मिल जाता है, फीमेल वर्म की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, प्री एनल एरिया बिकम्स वार्म एंड मॉइस्ट। रात के वक्त ज़्यादातर जो प्री एनल एरिया होता है वो वार्म होता है, ठीक है, एंड मॉइस्ट रहता है। और हमें पता है कि वर्म्स के लिए मॉइस्ट और गर्म जगह बहुत ही अच्छी होती है फॉर देयर लाइफ साइकिल, या फिर वहाँ पे अपने अंडे देना। तो ड्यूरिंग स्लीप द प्री एनल रीजन, ठीक है, प्रोवाइड सुटेबल वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। क्या करता है, वो वार्म रहता है और मॉइस्ट होता है, जो कि फेवर करता है डिपोजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्स। क्लियर है, ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन क्या है कि रिड्यूस इंटेस्टाइनल एक्टिविटी। रात के वक्त जाहिर बात है वो सो रहा है तो का तो नहीं रहा, तो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी भी थोड़ी क्या रहती है, कम रहती है, लो रहती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग नाइट द इंटेस्टाइनल एक्टिविटी एंड मूवमेंट ऑफ अ फीकल मटेरियल आर जनरली रिड्यूस्ड। क्या होता है, रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू फीडिंग टाइम या डे टाइम एक्टिविटी, यानी रात के वक्त जाहिर बात है वो सोया हुआ है तो उसकी बॉडी की एक्टिविटी थोड़ी बहुत लो रहती है। ये भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है द फीमेल्स माइग्रेशन टुवर्ड्स द एनस। तो ये थर्ड रीजन हो गई। फोर्थ रीजन क्या है कि हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, ठीक है, फीमेल डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ स्टिकी एग्स ऑन द प्री एनल स्किन, ठीक है, प्री एनल स्किन के ऊपर वो अंडे देती है और वो अंडे जाहिर बात है किस नेचर की होती है, स्टिकीनेस होती है। तो जैसे वो ले करती है वो एनस पोर्शन के ऊपर स्टक होना शुरू हो जाती है, मतलब वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाती है। व्हेन द पर्सन वेक्स, जब पर्सन जागता है, एंड स्क्रैचेस, और उस जगह पे आप कह सकते हैं कुजली करता है उस ईची एरिया के ऊपर, तो एग्स कैन कंटेमिनेट द फिंगर, तो वो एग्स उसके फिंगर के पे भी लग सकते हैं, बिकॉज दे आर क्या स्टिकी है, तो वो फिंगर पे भी लग सकते हैं, फिंगर नेल पे भी लग सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमने वहाँ पे बात की थी ऑटो इन्फेक्शन की, तो वो हाथ जब अपने मुंह की तरफ लेके जाएगा तो इससे ऑटो इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, और ये इसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट से भी ट्रांसमिट आउट हो सकती है। सो वाई अ फीमेल ग्रेवाइड वर्म माइग्रेट टुवर्ड द प्री एनल एरिया ड्यूरिंग नाइट, तो उसकी ये चार रीजन है। फर्स्ट वन क्या है कि होस्ट ए स्लीप होता है और एक्टिविटी रिलेटिवली इनएक्टिव होती है, प्री एनल एरिया बिकम वार्म एंड मॉइस्ट, सेकेंड वन। थर्ड क्या होती है कि रिड्यूस इंटेस्टाइनल एक्टिविटी होती है, और फोर्थ आपके पास क्या होता है कि ये हेल्प आउट करता है इन द ट्रांसमिशन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।